मसीह यस्सु के पुरफजल जलाली और फतहमंद नाम में आप सभी को हमारा सलाम। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये बात सच है। जो लोग सच्चे दिल और ईमान से खुदा को तलाश करते हैं, खुदा उन पर अपने आप को जाहिर करता है। ऐसा ही एक नाम अनिल कांत का है, जिस पर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। अनिल कांत ने एक हिंदू पंजाबी घराने में आंख खोली। इनका ताल्लुक़ एक इंतहाई मजहबी ख़ानदान से था। बचपन से ही इन्हें इनके मज़हब के बारे में हर तरह की दीनी तालीम दी गई। इन्हें इनके घर वालों ने हर तरह के मज़हब के बारे में बताया। बकौल उनके उन्होंने इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म के बारे में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अनिल कांत जी बचपन से ही सच की तलाश में थी, क्योंकि इनके दिल में सच को जानने की ख्वाहिश थी। इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा को करीब से जाने और अमाल यानी नेकोबत के काम जो हम इस दुनिया में सरअंजाम देते हैं, इसकी क्या सच्चाई है, मरने के बाद मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा। इनके जहन में इस तरह के सवालात उठते थे और वो इन्हीं सवालात के जवाबात की तलाश में सरगर्म रहते। अनिल कांत का कहना है, मैंने दीगर मज़ाहिब का तो मुताला किया, मगर मसीहत वो वाहिद मज़हब था जिसका मैंने मुताला नहीं किया। मैंने कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ा, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। इनके जहन में ये बात थी कि बाइबल और बाइबल का खुदा सिर्फ़ अंग्रेज़ों का खुदा है और किसी का नहीं है, वो इनके लिए नहीं है। अनिल कांत ने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रीना जी से शादी की और 1986 में वो शादी के बाद सिंगापुर चले गए और बकौल उनके यहाँ इनकी मुलाकात पहली बार खुदावंद यीशु मसीह से हुई। हुआ कुछ यूँ कि वो सिंगापुर के एक चर्च के करीब से गुजर रहे थे और इस चर्च में शादी की तकरीब जारी थी। इनके दिल में एक ख्वाहिश उठी कि वो अंदर जाएं और जब वो चर्च में दाखिल हुए तो इन्हें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। इसी दौरान एक शख्स ने इनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस शख्स का नाम जॉन था। अनिल कांत जी ने जवाब दिया कि हम शादी की तकरीब देखने आए हैं, हमें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जॉन ने इन्हें बाइबल तोहफे में दी और कहा कि गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। अनिल कांत को शायद इस तरह के अल्फाज की तवक्का ना थी। वो हैरान रह गए। जॉन के कहने पर उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में बाइबल पढ़ी, पर अभी भी इनका यकीन बाइबल के खुदा पर ना था। इसके बाद अनिल कांत सिंगापुर से इंडोनेशिया चले गए और वहाँ रिहाइश पजीर हो गए। वहाँ पर एक चर्च था और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अनिल कांत एक बहुत अच्छे संगीतकार और गायक हैं। जब इस चर्च की इंतज़ामिया को इस बात का इल्म हुआ तो चर्च की तरफ से इन्हें एक दावतनामा मसूल हुआ कि वो चर्च की क्वायर को गीत सिखाएं। बकौल अनिल कांत के इनकी बीवी रीना ने कहा कि चर्च के लोगों से ज़रा बच के रहिएगा, कहीं ये लोग आपको मसीही ना बना दें। पर अनिल कांत ने कहा, मेरे साथ ऐसा ना होगा। इसके बाद वो चर्च जाकर चर्च क्वायर को गीत सिखाने लगे। चर्च के लोग आपसे बहुत प्यार करते थे और इनके घर जाकर दुआ भी किया करते थे। अनिल कांत बाइबल को पढ़ने के साथ साथ चर्च के लिए गीत भी लिखते थे, मगर अनिल कांत की बीवी का कहना था कि ये इनकी एक साजिश है। बाइबल के मुताले के दौरान उन्होंने एक बात महसूस की। उनका कहना है कि जब मैं बाइबल को पढ़ता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी से बात करता हूँ और वो मुझे मेरी बातों का जवाब देता है, और मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारा कोई आपसी रिश्ता है, और ये बात उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। कुछ अरसे बाद अनिल कांत दोबारा वापस भारत आ गए और मुंबई में सुकूनत इख्तियार की। बकौल अनिल कांत के इन्हें अपने अंदर एक अजीब किस्म का खालीपन महसूस होता था। वो अक्सर रात को रो रो कर दुआ किया करते थे। एक रात अनिल कांत ने दुआ की कि ऐ खुदा, मुझे सच्ची राह दिखा और मेरे खाली मन को भर दे। इनके दिल में कहीं से ये आवाज़ आई, उठो और बाइबल पढ़ो। उन्होंने बाइबल पकड़ी और यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत पढ़ी, जहाँ लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐ खुदा, अगर आप ही सच्चे खुदा हैं तो अपने आप को मुझ पर जाहिर करें
बकौल उनका कहना था कि मैंने खुदा से कहा कि मैं आपको 1 मिनट देता हूँ ये साबित करने के लिए कि आप ही सच्चे खुदा हैं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को याद किया और दुआ की कि ऐ खुदा मुझसे बातें कर। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया। उनके चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई और अनिलकांत रो पड़े। और यीशु ने उनसे कहा कि अनिल, इस जीवन के बाद तू मेरे पास आने वाला है। तेरा निजात दहिंदा मैं हूँ, तेरा सब कुछ मैं हूँ। और इसी वक्त अनिलकांत ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। इसके बाद उन्होंने अपनी बीवी रीना जी को उठाया और उन्हें इस वाक़ये के बारे में बताया, मगर उन्होंने इस सारे वाक़ये को संजीदा ना लिया। तकरीबन 1 साल बाद रीना जी को भी खुदा ने हदायत दी और फिर अनिलकांत और रीना जी ने 21 मई 2001 को बपतिस्मा लिया और अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल क्रिश्चियंस इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।